कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इजराइल एंड हमास के बीच में अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू जो जंग है वो जारी है। बड़े बड़े मीडिया हाउस ये कवर कर रहे हैं कि ये जो जंग है इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये युद्ध इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अगर ये रोका नहीं गया तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तो मीडिया हाउस वाले क्या करते हैं, यहाँ पर सुनने के बाद या तो पढ़ने के बाद हमें कुछ टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मीडिया हाउस वाले अपने व्यूज़ के लिए, टीआरपी कमाने के लिए लिख देते हैं। प्रीवियस टाइम हमने देखा रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जब युद्ध चल रहा था तब बड़े से बड़े मीडिया हाउस ने कवर कर रखा था कि अगर इसको रोका नहीं गया तो तीसरा विश्व युद्ध है वो शुरू हो सकता है। हम इतना यहाँ पे नहीं ज़्यादा जाएंगे, फिलहाल यही देखेंगे कि जंग एक्चुअल में जारी है। प्रीवियस टाइम रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जब जंग जारी था काफ़ी स्टॉक मार्केट के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिला था, क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। बट इस बार का जो युद्ध हो रहा है इसके अंदर जो फंड्स का यूज़ किया गया है उसके अंदर बार बार क्रिप्टो का नेम आ रहा है। प्रीवियस टाइम हमने देखा कि जो फंड्स ट्रांसफ़र हुआ था इजराइल एंड यूक्रेन का, यहाँ पर नेम जुड़ा हुआ है, युद्ध का नेम जुड़ा हुआ है कि युद्ध के अंदर 32 जितने क्रिप्टो एड्रेसेस है वो फ्रीज करने पड़े थे, क्योंकि तकरीबन 9 लाख डॉलर के आसपास जो फंड्स है वो ट्रांसफ़र हुआ था टेररिज्म के लिए, युद्ध के लिए, वॉर के लिए ये फंड्स को ट्रांसफ़र किया गया था। ये इजराइल एंड हमास के वॉर के साथ इसका संबंध था, इसलिए 32 क्रिप्टो एड्रेसेस है उसको यहाँ पर कहा जाए तो फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज करने के बाद हमारे क्रिप्टो मार्केट को इतना इम्पैक्ट नहीं आया है, क्योंकि ये फंड से काफ़ी छोटा है, 9 लाख डॉलर के आसपास, मतलब काफ़ी छोटा है। अगर बिलियंस के अंदर आंकड़ा होता तो मे भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता। अब यहाँ पर एक नई अपडेट आती है, युद्ध के लिए ही है, ये दोनों देश के लिए ही है, इजराइल एंड हमास के लिए। अमेरिका के जो लॉ मेकर है उसने अपील किया हुआ है व्हाइट हाउस से कि ये जो हमास एक क्रिप्टो का यूज़ कर रहा है इजराइल के साथ अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी यूज़ ही बैन किया जाए, मतलब कि हमास क्रिप्टो का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे बैन किया जाए तो वो क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। तो यूएस जो लॉ मेकर्स है उसने अपील किया हुआ है व्हाइट हाउस से, और भी 105 जितने लॉ मेकर्स है जो हाउस के, उसने भी अपील किया हुआ है। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका भी बता रहा है व्हाइट हाउस को कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पे डिजिटल जो एसेट है, क्रिप्टो करेंसी है, वो हमास के लिए फ़िलहाल बैन किया जाए, उसको रोका जाए, वो यूज़ नहीं करना चाहिए। जितने भी एक्सचेंजेस है वो सपोर्ट ना करना चाहिए, मतलब कि जो हमास के लोग हैं उसके अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए, क्रिप्टो यूज़ ही ना होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर अपील किया हुआ है। यहाँ पर बड़े से बड़े मीडिया हाउस ने इसको कवर कर दिया है। बाइडन ने भी कह दिया है कि क्रिप्टो का यूज़ वहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमास है वो टेररिज्म एंड वॉर के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर रहा है। ये जो युद्ध हो रहा है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी इन्वॉल्व है, कि जो पैसा आया है वो क्रिप्टो के अंदर आया है। और पहले से हमास का कुछ इन्वेस्टमेंट भी था, हम प्रीवियस टाइम वीडियो को कवर कर चुके हैं कि हमास के पास युद्ध करने के लिए पैसा आया कहाँ से। जांच एजेंसी ने जांच किया तो पता चला कि क्रिप्टो के अंदर वो लोग पैसा डाल रहे थे और प्रॉफिट बना के अभी हथियार खरीदते हैं, उसी का होगा ना हथियार, उसी का यूज़ करके युद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे जो कंट्री है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि हमास के लिए क्रिप्टो को पूरा का पूरा बैन किया जाए, और काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि दोनों के दोनों जो कंट्री है उसके लिए क्रिप्टो के अंदर फिलहाल ट्रांजैक्शन, अकाउंट, एड्रेसेस, सभी की सभी चीज़ें हैं उसको बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए, बैन किया जाए। तो फिलहाल ये अगर अभी तो अपील किया है, अगर ये पास हो जाता है, व्हाइट हाउस की ओर से अपडेट आना बाकी है, और पॉसिबिलिटी भी है कि अभी युद्ध चल रहा है, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है दोनों कंट्री के बीच में, तो व्हाइट हाउस सुनेगा तो सही। और अगर ये पास हो जाता है तो इम्पैक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाकी सेकंड बात करेंगे, ये तो हम बात कर रहे कि क्रिप्टो के लिए अगर ये अपडेट आती है कि हमास एंड दूसरा यहाँ पर कंट्री की बात करें इजराइल के लिए क्रिप्टो यूज़ ही बैन किया जाए तो इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी बात है कि युद्ध आगे बढ़ता है तो रशिया एंड यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था वहाँ पे 6-7 हज़ार डॉलर की गिरावट हमें बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिली थी। एज ए शॉर्ट टर्म ज़्यादा टेंशन नहीं है, बट शॉर्ट टर्म गिरावट आती है तो हमें केयरफुल रहना चाहिए, खासकर फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं। फिलहाल मार्केट पंप भी हुआ है, आप देखिए मार्केट पंप हुआ है, और दूसरे वर्ल्ड के बड़े मार्केट जैसे मैंने एप्पल की स्टॉक की बात की वो ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद नास्डाक इंडेक्स की बात की, S&P 500 इंडेक्स की बात की, DXY की बात की तो वो भी उल्टा चल रहा है। ओनली फॉर बिटकॉइन कुछ अलग कर रहा है, तो मे भी ये जाल तो नहीं है, तो थोड़ा केयरफुल रहना फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। बाकी आप जो SIP कर रहे हैं कंटिन्यू रखें, मार्केट काफ़ी डाउन है, ये इससे भी डाउन आ सकता है। जैसे वॉर की बात हुई, अभी बिटकॉइन एक्चुअल में 23,000 डॉलर के आसपास होना चाहिए अगर ये US के मार्केट को फॉलो करता है। मे भी थोड़ा लेट गिरे बट गिर सकता है, थोड़ा केयरफुल रहना।
मुझे थोड़ा सा वो लगता है। बाकी स्पोर्ट वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है। फ्यूचर्स वालों के लिए बार बार बताना चाहूँगा, स्पोर्ट वाले कंटिन्यू रहे, फिलहाल यहाँ पे भी खरीदे, नीचे जाए वहाँ पे भी खरीदे, थोड़ा इमरजेंसी फंड बचा के रखे, अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो वहाँ पे काम आएगा। उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा अपडेट था। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट एक वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो ऐसा है कि फिलहाल मार्केट को पंप करा रहे हैं कौन कौन से लोग, कैसे करा रहे हैं, कैसे फोमो क्रिएट कर रहे हैं, कैसे बचना है, बातें करेंगे।